जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बेगुनाह लोगों पर दर्ज मुकदमे की वापसी को लेकर किसान जनता पार्टी का अनिश्चितकालीन हड़ताल अंबेडकर चौक पर रहा जारी। अपनी मांगों को लेकर किया आवाज बुलंद, दी गंभीर आंदोलन की चेतावनी। और गांडे के गजकुंडा पंचायत के परमाडी गांव की परती जमीन में प्रकट हुआ शिवलिंग। शिवलिंग देखने के लिए ग्रामीणों की उमड़ी भारी भीड़। पूजा आराधना हुआ शुरू। गांडे के गंजकुड़ा पंचायत के परमाडी गांव की परती जमीन पर शुक्रवार को 8 बजे तक अचानक चर्चा का केंद्र बन गया, जब झाड़ी में शिवलिंग प्रकट होने का मामला प्रकाश में आया। देखते ही यह शिवलिंग मिलने की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और ग्रामीणों की भारी भीड़ शिवलिंग को देखने के लिए भीड़ उमड़ने लगी। और शुक्रवार को सुबह 11 बजे तक युक्त स्थल पर श्रद्धालुओं का तांता लग गया। इतना ही नहीं, गांव के लोगों ने जमीन से मिले शिवलिंग रूपी पत्थर को शिवलिंग मानते हुए उसकी पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। दरअसल ग्रामीणों के मुताबिक मामला रहा कि परमाडी के ग्रामीण कुछ दिन पूर्व अपने गांव में एक शिव मंदिर का निर्माण को लेकर निर्णय हुआ था, जिसको लेकर युक्त स्थल ही मंदिर निर्माण हेतु जमीन का चयन किया गया था। और शुक्रवार के ही दिन मंदिर निर्माण के लिए सुबह 6 बजे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना सब भूमि पूजन कर मंदिर की नींव रखना सुनिश्चित किया जा रहा था। शुक्रवार के अगले सुबह ही इसकी तैयारी में जुटे थे। अचानक इस स्थल पर शिवलिंग प्रकट होने का सपना गांव के ही एक युवक को बीते दिन आया। अजीबोगरीब मामला सामने आया। बताया कि शिवलिंग निकालने का मामला प्रकाश में आते ही लोग युक्त स्थल में फैली झाड़ी को हटाकर शिवलिंग को ढूंढने लगे। तभी एक ग्रामीण का नजर झाड़ी में शिवलिंग रूपी पत्थर पर पड़ा। युक्त स्थल पर शिवलिंग रूपी पत्थर का खबर कानों कान एक दूसरे तक हवा की तरह फैल गया। और इतना ही नहीं, गांव के लोगों ने जमीन में से पत्थर को शिवलिंग मानते हुए पूजा अर्चना करना शुरू कर दी। भक्तगण शिवलिंग पर दूध और प्रसाद अर्पित कर अपनी मनोकामनाएं मांगना शुरू कर दिए। वहीं सुनिश्चित कार्यक्रम के मुताबिक भक्ति गीत व भक्ति माहौल के बीच पूरे गाँव में भ्रमण कर युक्त स्थल पर मंदिर निर्माण को लेकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना सब भूमि पूजन किया। इसको लेकर गाँव के नरेश वर्मा, अरुण वर्मा, राजेंद्र वर्मा सहित अन्य ग्रामीणों ने इस घटना को लेकर अपना विचार व्यक्त किया, जहां जमीन से शिवलिंग रूपी पत्थर मिलने पर श्रद्धा और भक्ति का एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला। मौके पर नरेश वर्मा, पूर्व मुखिया कुंती देवी, राजेंद्र वर्मा, गुलाब वर्मा, समाज सेवी किशोर प्रसाद वर्मा, कामदेव वर्मा, पीकू वर्मा, विष्णु वर्मा सहित दर्जनों स्थानीय ग्रामीण शामिल रहे। जाहिर हो रही है हम परिवार जो हैं सो आज नहीं, ब्रिटिश हुकूमत के समय से हमारे परिवार के लोग चौकीदार का सेवा देते चले आ रहे हैं और आज तक हमारे परिवार में किसी तरह का सरकार के द्वारा कोई शिकवा शिकायत नहीं हुई। हमारे परदादा चूटो मल्ला उसका मैं प्रमाण दिखा सकता हूँ। चूटो मल्ला चौकीदार तो पूरा नहीं कर सकते हैं क्लियर, लेकिन 70 और 80 के दशक में 1870 के दशक में वो चौकीदार हुए थे। उसके बाद उसके मरणोपरांत, पहले तो सरकारी नौकरी नहीं थी, मरने के बाद चौकीदार होता था। उसके बाद उसके बड़े पुत्र हमारे दादाजी के बड़े भाई, हमारे दादाजी बालू मल्ला था, उसका बड़े भाई कार्तिक मल्ला चौकीदार हुए। उसके बाद वो मैंने 1900 निकली फ्रेश बहाली उसको कहा जाए, उसमें हमारे पुत्र ने वो जनरल सीट से चौकीदार का चयन हुआ है, जो दिनांक 6/5/25 के पूर्वाह्न में अपना
योगदान पत्र लेकर 7/5/2025 को जिला में योगदान किया है। ये हमारे परिवार में बड़ी खुशी की लहर है। हम लोग माने खुश, काफी खुश है, काफ़ी खुश हैं। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब पीढ़ी परंपरा हमारे जो है मैंने ये 150 वर्षों से चौकीदार का काम। और इधर आपका सुपुत्र पवन मल्ला ने विरासत को आगे ले जाने का काम किया है। विरासत को लिया है। आगे जो होता है ये हमारे पुत्र पवन कुमार ने अपना विरासत को लिया है। इसके लिए हम लोग सब परिवार बहुत काफ़ी खुश हैं। चूँकि हम लोग मेरे गांव में एक शिव पार्वती का मंदिर नहीं था, तो पूरे गांव में बैठक करके हम लोग एक तिथि तय किए थे कि हम लोग गांव में अपना शिव जी और पार्वती मंदिर का एक मतलब मंदिर बनाएंगे। तो आज के ही दिन मतलब 6 बजे हम लोग एक तिथि तय किए थे। तो इसके दौरान मेरे गांव में किसी आदमी को सपना आया कि शिव मतलब भगवान जो है सो वो प्रकट हो चुके हैं। तो फिर हमने उसको पूछा कि कहाँ हो, तो बोला कि नहीं, आप जिस स्थान हम लोग चुने हैं वहीं कहीं अगल बगल में है। तो जो जब सपना आया तो फिर हम लोग आए, गांव वाले खोजें तो फिर देखे कहीं नहीं मिला। फिर लास्ट में हम लोग मतलब ओथी हो गए, मुरझा गए कि अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिर हम लोग भी अब घर जाने वाले थे, तो अब देखें कहीं जब बगल में देखें कि हमारे भगवान जी प्रकट हो चुके हैं। तो हम लोग अब झाड़ी में, तो हम लोग आप सब मिलजुल के आज के ही दिन भूमि पूजन करेंगे। उसके बाद भूमि पूजन के बाद जैसा भी होगा अच्छा सा एक हम लोग यहाँ मूर्ति मतलब बोलते हैं मंदिर, एक अच्छा सा हम लोग मंदिर बनाएंगे सब गांव वाले मिलके। और क्या है, अभी क्या कार्यक्रम चलेगा यहाँ? अभी कार्यक्रम यही है कि देखिए मेरे गांव में इस खुशी को देखते हुए गांव में एक जुलूस निकला है, और जुलूस के साथ हम लोग भी आएंगे यहाँ, और पंडित जी भी आ चुके हैं। तो हम लोग अच्छा से यहाँ एक भूमि पूजन करेंगे, और जो मंदिर का आकार होगा थोड़ा सा उसमें कुछ काम भी करेंगे। मंदिर का नींव रखी जाएगी? हाँ, मंदिर का नींव रखी जाएगी। लोग शिव मंदिर और हनुमान जी का मंदिर, पार्वती मंदिर के लिए 2 महीना पूर्व बैठक हम लोग गांव में किए थे, और उसी समय हम लोग विचार किए थे कि हमारा गांव में एक शिव मंदिर हो। सबका सहमति आया। हम लोग बहुत बड़ा विशाल बैठक किए। बैठक में समिति का भी हम लोग निर्माण किए। जगह का चयन करने एक डेट रखा गया। उस डेट में हम लोग आकर के सभी लोग जगह की चयन किए, और जगह जिस दिन किए थे हम लोग उस दिन कुछ विवादित खड़ा हो गया था। तो फिर अगला डेट हम लोग निर्धारित किए कि नहीं, 9 तारीख अभी चल रहा है 9 मई को इसका शुभ मुहूर्त है। तो वही 9 तारीख को हम लोग भूमि पूजन की सारा करना चाहिए। तो उसी दिन जब हम लोगों ने डिसाइड किया, तो जब विवाद हो गया ज़मीन में, तो हम लोग ने इसको स्थगित कर दिया था। और आज का डेट 9 तारीख का 6 बजे समय हम लोगों ने दिया था। हम लोगों से पहले गांव में यहाँ कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा था। उससे पहले हनुमान जी का प्रकट, 2 हनुमान जी यहाँ आकर के बैठ गए। और जब हनुमान जी आ गए तो एक व्यक्ति को सपना मिला कि हम लोग मतलब हनुमान जी और शिव जी, हनुमान जी जो थे कब देखा? आज 6 बजे पूरे गांव वाला, हम लोग पास फोटो है, फोटो भी आपको दिखाएंगे। हनुमान जी का फोटो भी है। जगह का चयन यहीं पे हुआ था? हाँ, यहीं पे नहीं, यहीं पे हम लोग किए थे, लेकिन उसी के बीच में जब हम लोग यहाँ आए तो यहाँ देखे आप रूपी शिवलिंग का प्रकट हो गया है। तो हम लोगों ने जब देखा तो फिर पंडित जी को बुला करके हम लोग अभी जो हम लोग का हिंदू रीति रिवाज है, जो सनातनी का धर्म है, वो है भूमि पूजन किया जा रहा है, और विधि विधान से। जी, पूरे गांव में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है, बहुत ज़्यादा उत्साहित है, क्योंकि भगवान हनुमान और हर हर महादेव भोलेनाथ का प्रकट हो गया है। इससे और शुभ हम लोग के लिए क्या हो सकता है। शिव जी का मंदिर का निर्माण किया जाए? जी, शिव जी का मंदिर। शिव जी प्रकट हो गए हैं, इसीलिए सब लोग आए देखने। कैसे पता चला आप लोगों को कि यहाँ शिव जी प्रकट लिए हैं? किसी को सपना दिया। किसको सपना दिया? नरेश वर्मा। नरेश वर्मा को। क्या सपना में क्या मतलब देखें? वो तो हम नहीं सुन पाए, अभी हम सुने तो आए, हम नहीं कर सकते। किस तरह की खुशी आप लोगों को है? बहुत अच्छा खुशी है। आप लोगों को इरादा था कि मतलब यहाँ मंदिर बनेगा इरादा था, लेकिन शिव जी अभी खुद मतलब प्रकट हुए हैं, प्रकट ये मानना है आप लोग का? शिव देखने के लिए शिव प्रकट हुए हैं। मतलब कैसे आप लोग को पता चला कि मतलब यहाँ शिव जी प्रकट लिए हैं? सपना दिया किसी को गाँव में। सपना दिया। सपना में क्या मतलब देखें?
क्या देखें बोलो, हम यहाँ तो मंदिर बनाने का पहले से भी इरादा था गाँव लोगों ने। हाँ, आदमी बैठक उठक किया था कि वो काली मंडा के सामने को भगवान जी का मंदिर बनाएंगे। तो उसी अथी में भगवान जी भी सपना दे दिया कि हम प्रकट हो रहे हैं, वो प्रकट ले लिए हैं। हाँ। डकैती कांड के एक आरोपी को गांडे पुलिस ने गिरफ्तार कर शुक्रवार को 1 बजे सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में कराया गया। बताया गया कि बीते 1 मई को रात्रि को गांडे थाना के भलुआ में डकैती का अंजाम देने के मामले में गुरुवार को 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं शुक्रवार को भी इस डकैती के मामले में शामिल एक अन्य अपराधी गांडे के मंगरोडी निवासी मिथिलेश मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार कर शुक्रवार की दोपहर में कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मार्तंड प्रताप मिश्र ने कहा कि जलहित जीवन है। वे शुक्रवार को यहां कुटुंब न्यायालय परिसर में लगे नए वाटर कूलर एवं प्यूरीफायर मशीन का उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि ने कहा कि इसके पूर्व उन्होंने विधिवत यहां से वाटर कूलर का उद्घाटन किया। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि इस तरह के जन सुविधाओं से आम लोगों को बड़ी राहत होती है। कार्यक्रम में उपस्थित जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने बताया कि 150 लीटर क्षमता वाले इस वाटर कूलर को गिरिडीह की प्रसिद्ध कंपनी कार्बन
रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड ने दिया। इस मौके पर उन्होंने कंपनी के अध्यक्ष सुरेश जलान की सराहना करते हुए भी भीषण गर्मी में इस तरह की सुविधाओं को बहाल कर उन्होंने मानव सेवा का मिसाल पेश किया। कार्यक्रम के आयोजक प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय धनंजय कुमार की अहम भूमिका रही। इस मौके पर अन्य लोगों के अलावा अपर प्रबंधक कुटुंब न्यायाधीश अमित कुमार, जिला जज क्रमशः प्रथम मनोज कुमार झा, द्वितीय कमलजीत चोपड़ा, तृतीय देवाशी महापात्र, चतुर्थ हरिओम प्रसाद, पंचम संजीव कुमार वर्मा, पांचम प्रीति कुमारी, सप्तम मधुरेश कुमार वर्मा, अष्टम रवि शंकर मिश्रा, नवम राजेश कुमार बग्गा, दशम विशाल कुमार, मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी विनोद कुमार, न्यायाधीश प्रभारी दानिश नवाज, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव एवं अधिवक्ता पारस कुमार सिंह, नजमुल हसन, कुंदन कुमार सिंह, बब्बन खान, संजीव कुमार राय, प्रदीप कुमार साहू, स्वप्न कुमार, दिव्या कुमारी, शिवानी वर्मा, प्रियांशु शेखर समेत काफ़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद थे। फैमिली कोर्ट में जो वाटर कूलर का उद्घाटन उस समय में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, एक अच्छी पहल है और आदरणीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आदरणीय प्रधान जिला कुटुंब न्यायालय और तमाम जो न्यायिक अधिकारीगण हैं उनके उपस्थिति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने ठंडे पीने के पानी का जो वाटर कूलर लगा था उसका उन्होंने विधिवत उद्घाटन किया। हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं और हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं इस मौके पर कार्बन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं आदरणीय सुरेश जलान जी। जब मैंने उनको बताया कि उस इलाके में पीने की पानी की व्यवस्था की ज़रूरत है तो मेरे आग्रह को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और तुरंत वहाँ उन्होंने उस यूनिट की व्यवस्था की। उसमें प्यूरीफायर भी लगा दिया जा रहा है ताकि लोगों को ठंडा और शुद्ध जल मिल सके। तो बिल्कुल सही है, जल ही जीवन है। इस गर्मी के मौसम में ठंडा पानी अगर लोगों को मिलेगा तो इससे बड़ी और अच्छी कोई बात नहीं है। ऐसे पानी तो हर मौसम में ज़रूरी है, लेकिन ठंडा पानी गर्मी में ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सेक्रेटरी साहब के सहयोग से परिवार न्यायालय गिरिडीह में फिल्टर लगा है, फ्रिज के साथ ठंडा पानी लोगों को मिलेगा आम नागरिक को। और ऐसा कौन कौन सी कमी है जो लगता है कि इसको कुछ सुधार होना चाहिए इस कैंपस में? कमी बहुत है लेकिन धीरे धीरे पूरा होगा। कमी कभी पूरा नहीं होता है। किसान जनता पार्टी का अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को भी अंबेडकर चौक में जारी रहा। शुक्रवार को 2 बजे किसानों ने अपनी मांग को लेकर आवाज़ बुलंद की। बताया कि यहां सैकड़ों कार्यकर्ता लगातार धरना स्थल पर डटे रहे और अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बताया कि यह धरना तीसरे अंचल कार्यालय में रजिस्टर 2 की प्रमाणित प्रति की मांग, निर्दोष कार्यकर्ताओं पर दर्ज झूठे मुकदमे को वापस तथा सीओ पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर किया जा रहा है। पार्टी नेताओं ने बताया कि 10 अप्रैल से वे शांतिपूर्ण ढंग से तीसरे अंचल कार्यालय में धरना दे रहे हैं, लेकिन 28 अप्रैल को सीओ द्वारा निजी लोगों से हमला कराया गया, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कराया गया और फिर तीसरी थाना के कार्यकर्ता पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद पुलिस द्वारा लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं के घर जाकर डराने धमकाने और उत्पीड़न की घटना की जा रही है। पार्टी नेताओं ने साफ कहा कि अब तक इन मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्ती लेकर न्याय की मांग की और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की। धरने में प्रमुख रूप से छात्रधारी सिंह, रघु मरांडी, तीलो हेम्ब्रम, मनोज तुरी, ललिया देवी, बड़की किस्कू, सीता देवी, बडेरी राय, सुनीता कुमारी, मुकेश राय, सुमरी मुर्मू, जोशील मरांडी सहित दर्जनों संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। हम लोग किसान जनता पार्टी अंबेडकर चौक पर जो धरना किए हुए हैं, तो इस कारण से हम लोग दिए हुए हैं कि आज तीसरी में जो था रजिस्टर 2 के मांग, वो काली धरना पर सब हमारे किसान जनता पार्टी किसान बैठे हुए थे। जिला में बहुत अच्छा से चलता, लेकिन गरीबों का खून चूस रहा। गरीबों का आज पैसा होगा न अपना बाप दादा का हक ले सकता है, तो लेकिन गरीब के लिए आज किसान जनता पार्टी जो है सो ओके है।
और जो है सो भू माफिया का आज जो है सो आज हम लोग खत्म कर देंगे और शर्त है। जय हिंद के द्वारा आज हम लोग दिन से हम लोग यहाँ पर अम्बेडकर चौक में धरना दिए हुए हैं। कारण यह है कि किसान जनता पार्टी के द्वारा तीसरी अंचल में धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था और सारे हमारे किसान जनता पार्टी के सदस्यगण संस्थापक सदस्य वहाँ पर मौजूद थे। हमारे किसान जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह भी गए थे और उनको बुलाया गया था। अंचल अधिकारी ने अपना ऑफिस में बुलाया गया था वार्ता के लिए और वहाँ पर गए। यादव को भी अविलंब गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और झूठा मुकदमा जो फंसा गया हमारे किसान जनता पार्टी के सदस्य को जो जेल भेजा गया अविलंब उसको रिहा किया गया। यही हम लोग मांग है। यही मांग के लिए हम लोग आज अम्बेडकर चौक में धरना दिए हुए हैं। 3 रोज से हमारा धरना चल रहा है। अविलंब अभी हम लोग का धरना चालू रहेगा और जब तक हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के साथ में जितने सदस्यगण हैं उनको जब तक रिहा नहीं करेंगे तब तक हम लोग इस तरह से धरना देते रहेंगे। इस तरह से हम लोग अपना शांतिपूर्वक धरना दे करके और सरकार को और हमारे जितना भी जिला प्रशासन है वो भी हम लोग को सहयोग करें, क्योंकि हमारे ये गरीब का बात है, गरीब किसान का बात है। इसीलिए हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं और इसी मांग के लिए हम लोग बैठे हुए हैं कि अविलंब जो हमारे किसान जनता पार्टी के सदस्य जो जेल में है उनको अविलंब छोड़ा जाए। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
गिरिडीह विधानसभा पूर्णा नगर पंचायत अंतर्गत पूर्णा नगर में भव्य रूप से आयोजित 5 दिवसीय श्री हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के सुअवसर पर सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय कुमार सिंह भाकपा नेता शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किए, जहां यज्ञ कमेटी के सदस्यों द्वारा विनय कुमार सिंह का स्वागत किया गया। उक्त अवसर पर इंजीनियर विनय सिंह द्वारा बताया गया कि भव्य रूप से आयोजित महायज्ञ में यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष विनोद यादव सहित सभी आयोजक विशेष रूप से युवा वर्ग के कड़ी मेहनत से यज्ञ विधिवत रूप से संपन्न हो रहा है। यज्ञ में कथावाचक का कथा भी काफ़ी सराहनीय रहा, जिसे सैकड़ों श्रद्धालु भक्त अनुशासनिक ढंग से कथा सुनकर लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यज्ञ से आसपास के सभी लोगों में आपसी भाईचारे का भाव उत्पन्न होता है और किसी के साथ वर्षों से यदि तनाव बना हुआ है तो तनाव भी कम होता है तथा मानसिक रूप से संतुलित होकर अपने विकास कार्य करते हैं। यज्ञ समिति अध्यक्ष के साथ राकेश यादव, लाल मोहन तिवारी, उज्जवल तिवारी, चंदन पांडे सहित दर्जनों आयोजक एवं सैकड़ों श्रद्धालुगण मौजूद थे। हमारी महिला लोग भी मैचिंग का ख्याल रखती है ना, जैसी साड़ी हो वैसी चूड़ी हो वैसा सिंदूर बिंदी हो, सब कुछ मैचिंग प्राप्त हुआ। भोले बाबा को दूल्हा बनाया जा रहा है तो मैचिंग का बड़ा ख्याल है। अति इस हाथ में लाल रंग का सर्प है तो इस हाथ में भी लाल रंग का ही होगा। इस कान में बड़ा बिच्छू है तो इस कान में भी बड़ा ही होना चाहिए। पाँव में नीले सर्प है तो दोनों पाँव में नीले सर्प होंगे। अरे एक चीज की कमी रह गई का दूल्हे का एक विशेष पहचान होता है, मौरी होता है। बिना मौर का दूल्हा पहचाना कैसे जाएगा? क्योंकि बारात में तो सारे लोग सजे धजे होते हैं, सारे भैया लोग जय बजरंग बली, जय श्री राम। अब भोला के परतिया सजाए हमारे कमेटी के सहयोगी भाई से भी सपोर्ट मिला है, किसी से बाजा मिला है, किसी से गाड़ी मिला है, किसी से तेल का खर्चा मिला है, किसी से टाइल्स मिला है, किसी से मूर्ति मिला है। यानी कि पूरा ग्रामीण का सहयोग रहा है हम लोग के पास और पूरा ग्रामीणों के सहयोग के साथ आज हम लोग मंदिर का कार्य संपन्न कर पाए। और हमारे अहिल्यापुर गांव के 2 युवकों का चयन चौकीदार पद पर हुआ। शुक्रवार को 1 बजे इनके घरों में खुशी मनाई गई। बताया गया कि चौकीदार के रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को जिला प्रशासन की ओर से पिछले दिनों नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें गांडे के अहिल्यापुर गांव से 2 युवक का चयन हुआ। योगदान के बाद दोनों युवकों के घरों में हर्ष का माहौल रहा। इसको लेकर अहिल्यापुर निवासी सेवानिवृत्त चौकीदार गोवर्धन मल्हा ने शुक्रवार की दोपहर 1 बजे अपने सुपुत्र पवन मल्हा को इस फ्रेश चौकीदार भर्ती में चयन होने पर खुशी जाहिर करते हुए अपना विचार व्यक्त किया। बताया कि इनके यहाँ चौकीदार की नौकरी ब्रिटिश हुकूमत के दौरान से ही चली आ रही है। कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी ही चौकीदारी हमारे घर से खास संबंध रहा। गोवर्धन मल्हा ने बताया कि सर्वप्रथम हमारे परदादा चूटो मल्हा का कार्तिक मल्हा के ब्रिटिश हुकूमत के काल में चौकीदार थे। इसके बाद 1961 से 1990 तक हमारे यहाँ चाचा लोढ़न मल्हा और पिताश्री मल्हा ने चौकीदार के पद पर अपनी सेवा दी और फिर मेरे पिताजी का निधन के बाद हमने 1997 में चौकीदारी की नौकरी ज्वाइन किया और अपनी ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के साथ सेवा देते हुए बीते 30 जून 2024 को अहिल्यापुर थाना से सेवानिवृत्त हो गए। और इसके बीच करीब 1 साल बाद मेरे पुत्र पवन मल्हा ने झारखंड सरकार के इस फ्रेश चौकीदार बहाली में अपनी मेहनत और लगन से चौकीदार की नौकरी में सफलता पाई है। कहा कि इस तरह देखा जाए तो चौकीदारी की नौकरी करना हमारे घर का एक परंपरा बन चुका है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ
उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बेंगाबाद रोड के सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार को सुबह 8 बजे नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 16वीं जयंती मनाई गई। मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य ममता शर्मा, उप प्राचार्य सूरज कुमार लाल, सभी शिक्षकगण एवं स्कूली बच्चों द्वारा सदी के महान कवि, लेखक, नाटककार, संगीतकार और चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इस महान कवि को श्रद्धांजलि के लिए विद्यालय के सभागार को सजाया गया। इसके बाद छात्रों द्वारा विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम की एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई। विद्यार्थियों ने गुरुदेव द्वारा रचित काबुली वाला कहानी को संक्षिप्त रूप से एक नाटक के रूप में प्रदर्शित कर सबका मन मोह लिया। वहीं विद्यार्थियों के एक दूसरे समूह में गुरुदेव द्वारा रचित बंगाली गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बंगाल के साथ साथ भारतीय संस्कृति, संगीत और कला को नए आयाम दिए थे। उनकी रचनाएं देश की सीमाएं ही नहीं बल्कि अन्य देश के लोग भी मानते हैं। इन्हीं सब वाक्यों को कहते हुए इस कार्यक्रम का समापन किया गया।
ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।